सिद्धिभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनम् सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरसं मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव हरियन्ताणं रसिताणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह है एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्मा, आज तक कई भवों में हमने मरण मरण और मरण ही किया, क्योंकि इस मध्य लोक का ही नहीं अपितु जहाँ हम मनुष्य त्रियंश आदि बनकर जन्म मरण कर चुके, इस लोक को लौकिक भाषा में मृत्य लोक या मृत लोक भी कहा जाता। पता नहीं क्यों अनादिकाल से हम इस जन्म मरण के चक्र में फंसे। ये पक्का निर्णय करना होगा कि जहाँ जन्म है वहाँ मरण है और जहाँ मरण है वहाँ जन्म है। आज तक कई सारे अमृतों की बातें हमने सुन ली, पर आज तक वह अमृत हमें नहीं मिला जो मुझे मृत से अमृत बना ले। जो अमृत पीने वाले देवों की बातें भी हमने सुनी थी कि स्वर्गों में देव अमृत पीते हैं, पर उनको भी मरते हुए देखा। फिर ऐसा कौन सा इस ब्रह्मांड में, संसार में अमृत होगा जो मुझे मृत होने से बचा सकता है? ऐसा तो है नहीं कि आगम में या व्यवहार में भी अमृत की चर्चा है, शब्द है, तो कहीं ना कहीं वस्तु भी होनी चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि वस्तु नहीं है और बिना वस्तु का शब्द
संभव नहीं होता। जब शब्द है, उसका व्याख्यान है, तो वह अमृत नाम की कोई ना कोई वस्तु अवश्य होगी जो मुझे इस मृत से अमृत बनाने वाली होगी। इस आत्मा से परमात्मा बनाने वाली पक्के में कोई एक अमृत नाम की वस्तु अवश्य होनी चाहिए, जिसके मैं अनादि से अपने इस मृत पर्यायों को छोड़कर अमृत पर्याय को प्राप्त कर लूं। मात्र शिखर चंद जी कोई द्रव्य पदार्थ लिक्विड नहीं है अमृत, जो पीने से कोई अमर हो जाए। मरने वाला अमर तभी होता है, मृत तभी अमृत होता है जब वह कुछ अमृत अमर काम करके जाता है। जितने भगवान बने, जितने तीर्थंकर बने, जितने आचार्य भगवंत बने, जितने धरती के देवता मुनिराज बने, मैं तो उन सभी को चंद्र जी अमर और अमृत मानता हूँ। भले ही उनकी पर्याय आज हमारे सामने मौजूद नहीं है, बिल्कुल मौजूद नहीं है, पर फिर भी उनकी वह साक्षात बाहर कहीं पर्याय नहीं भी दिख रही हो, पर प्रत्येक के दिलो दिमाग में, हृदय में वे अमृत बन के बैठे, अमर बन के बैठे। मरना और नहीं मरना, यही मरता और अमरता की कहानी है। जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य से, अपने उत्कृष्ट ज्ञान से, उत्कृष्ट चारित्र से, अपने इस अनमोल कार्य से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जो अमर अमृत स्थान प्राप्त किया है, वास्तव में वह अलौकिक स्थान है। एक और अमृत की बात कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य अमित गति स्वामी। जितनों ने इस अमृत का पान किया है, वास्तव में वह मृत से अमृत हो गया है। कहने के लिए ये जो शब्द हैं, अक्षर हैं, वह व्याकरणकारों ने, व्याकरणाचार्यों ने इन शब्दों को चंद्र जी मृत कहा। पहले समझना, ये जो शब्द है, ये जो अक्षर हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वह प्रत्येक शब्द मृत है। मेरी चेतना मरी नहीं है, मेरी चेतना अमृत के समान है। उससे जो शब्द निकलेगा, चेतना से अलग हो जाएगा। वह शब्द, क्या आपने वह द्रव्य संग्रह में नहीं पढ़ा? सतो बंधो सोमो ठोलो संधान भेद तम छाया, उज्जो दादव सहिया पुग्गल दव्वस्य पजाया। ये शब्द भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, और पुद्गल द्रव्य मरा हुआ ही होता है, उसमें चेतना नहीं है, वह जड़ है, वह मृत है। जब तक इस शरीर में आत्मा है, तब तक यह शरीर भी जीवित कहा जाता है। आत्मा निकलते ही इसे भी मुर्दा कहा जाता है। पहले शब्द को ही समझ लो, फिर ब्रह्म तक पहुंचेंगे। वही तो समझना है, यही तो कला आज तक नहीं समझ पाए। हम मृत शब्दों में उलझ कर उन शब्दों में ही उलझ के रह गए। अमृत शब्द ब्रह्म तक पहुंच ही नहीं पाए। मात्र शब्द नहीं कहा है, शब्द के साथ कुछ और भी जुड़ा है, तब वह चेतन रूप हुआ है। मात्र व्याकरणों ने ही नहीं, हमारे आगम में भी आचार्यों ने इन शब्दों को मृत कहा है। इन मृत शब्दों से अगर अमृत बनाना है, अमृत प्राप्त करना है, तो हमें इस जिनवाणी का पान करना होगा। एक एक अक्षर, एक एक शब्द, ये जो जिनवाणी के लिखे हुए हैं, वास्तव में वह अमृत मंत्र है। मरने वाले के भी कान में तुम जाकर नमोकार मंत्र फूंक लो, पक्का मानना उसकी अगर परिणाम परिणति किंचित भी अच्छी होगी, तो नियम से अगली पर्याय में निर्मलता को प्राप्त होगा। क्या
उस श्वान के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना? क्या आपने उस श्वान के बारे में नहीं सुना जिसके कानों में जीवनधर ने नमोकार सुनाया था? कहने के लिए तो त्रियंश था, श्वान था, पर त्रियंश से मात्र नमोकार मंत्र मृत शब्द सुन के वह अमृत को प्राप्त करके देवगति को प्राप्त करके। मैं तो कब से उस नमोकार के मृत शब्दों को सुन रहा हूं। राजकुमार जी, नमोकार मंत्र आता है? नहीं आता होगा, मैं पूछ रहा हूं। उस श्वान ने माँ एक बार नमोकार मंत्र सुन लिया, वह देव बन गया। हम बरसों से नमोकार पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, पर हमारी किंचित भी परिणति नहीं बदली, क्योंकि हम उन मृत शब्दों में ही मृत होके रह गए हैं। उस मृत शब्दों से हमने अमृत निकालना जाना ही नहीं। जैसे सरसों में, तिल में बाहर से कोई भी तेल नहीं दिखता, पर उन्हीं तिल और सरसों को पेलने से उसमें से भी तेल निकल आता है। ऐसे इन मृत शब्दों को भी अगर हम भीतर पेल लेंगे तो पक्के में अमृत का स्वाद आगे ही रहेगा। और जो अमृत का स्वाद इस मृत शब्दों को पेलने से आ रहा है, जो भीतर का अनुभवन हो रहा है चंद्र जी, वो है शब्द ब्रह्म। पर हम शब्द ब्रह्म में नहीं सिकचन जी, शब्द भ्रम में उलझे हैं। शब्द ब्रह्म नहीं, शब्द भ्रम में उलझे है, शब्द जाल में उलझे है। ये माया जाल हमने शब्दों का, इस मृत शब्दों का बना के रखा है कि हम उसमें ही अमृत मान रहे हैं, जबकि वह अमृत नहीं है, मृत है। जब भी शब्द मुख से निकलते हैं वह शब्द बन गए, मृत हो गए, जड़ हो गए, अब उसकी कोई भी कीमत नहीं है। पर इन्हीं जड़ मृत शब्दों से, अक्षरों से, वाक्यों से और पदों से अगर हमने वास्तव में उसका समीचीन अर्थ करके जीवन में उतारने का प्रयास किया तो पक्के में हमारा जीवन भी तीर्थंकर और भगवंतों जैसा अमृत होगा। जितने जितने तीर्थंकर बन गए, जितने जितने सिद्ध शिला में बैठे हैं, वे प्रत्येक जीव ही अमर है, अमृत है। देव चतुर्निकाय के अमृत पीने पर भी अमर नहीं है। भले ही हमें याद हो नहीं हो, 24 अनादि से बनने वाली 24 तीर्थंकर के नाम नहीं याद हो, जितने अनंतानंत सिद्ध सिद्ध शिला में बैठ गए उनकी संख्या, उनके नाम भले ही पता नहीं हो, पर जिन्होंने मरण को जीत लिया वे अमर हो गए। अब वे पुनः जन्म मरण के चक्कर में संसार में आने वाले नहीं हैं, इसलिए वास्तव में सिद्ध ही अमर है, अमृत है। आज उस अमृत को ही प्राप्त करने की, अमरत्व को ही प्राप्त करने की कला आचार्य महाराज हमें समझाने वाले हैं। तुम्हारे सामने मृत शब्द जरूर है, पर मुर्दे को देखकर भी पुण्यात्मा को वैराग्य होता है। बहुत अच्छे से समझना, पुण्यात्मा को मुर्दे को देखकर वैराग्य होता है। आपने कितने मुर्दे जलाए आलोक भाई? आज तक गुरसराय में कितनों को पहुंचा के आ गए, कितने मृत को हम जला के, मुर्दों को जला के आ गए, पर उस मुर्दों से कभी हमें वैराग्य भी नहीं हुआ। ये पुण्यात्मा की ही परिणति होती है। मृत से अमृत निकालना, चाहे मृत शब्द हो, चाहे वह मृत शरीर हो, दोनों से अगर हमने अपने भावों को भापना मापना सीखा है तो उससे हम अमृत भी प्राप्त कर सकते हैं। एक एक अमृत की बूंद की बातें आज कह रहे हैं। अद्भुत अद्भुत बात आज अमित गति स्वामी कह रहे हैं। अरे भावना भानी है तो ऐसे अमृत भावना, भावना किन विषय भोगों की मृत भावना हम भाते हैं। जितनी जितनी इन विषय भोगों की, वासनाओं की, कषायों की भावना भाओगे, माँ उतने ही उतने उस पर्याय में हम मृत मृत और मृत ही होते रहेंगे।
जितने जितने जीवों ने इन विषय भोगों का, वासनाओं का आलंबन लिया है, वह प्रत्येक जीव तत्त पर्याय में नहीं श्रीकृष्ण जी तत्त क्षण में मृत हुए हैं। अनुभव करना, जब जब तुम्हारे परिणाम, तुम्हारी परिणति विषय भोगों में लीन होती है, क्या तुम्हें होश रहता है बाहर का? अनुभव करो, अनुभव करो। जब जब हम विषय भोगों में तल्लीन हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, चाहे रोटी खाने में हो, चाहे टीवी मोबाइल आदि देखने में हो, पड़ोस में आग भी लग जाए तो हमें होश नहीं रहता कि मैं जिंदा भी हूं कि मरा हूं। और वही जो विषय वासनाओं से उठ चुके हैं, विषय वासनाओं से ऊपर उठ चुके हैं, वे उस मृत अवस्था से अमृत अवस्था की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उस अमृत को प्राप्त करने के लिए पहले इस मृत्य लोक को, मृतता को, मरण को छोड़ना होगा। और जो मरण से बचता है, जो इन विषय वासनाओं से बचता है, वही मरण से बचता है, और जो मरण से बचता है वही जन्म से बचता है, और जो जन्म मरण से बचता है वही अमृत सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। उस सिद्धि को प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें अपनी शुद्धि करना आवश्यक है। भीतर विशुद्ध परिणामों को धारण करना बहुत बहुत जरूरी है। पर क्या करें, चर्चा तो हम बहुत बड़ी बड़ी विशुद्धि की, बहुत बड़े बड़े उन विषय भोगों की छोड़ने की करते हैं, पर जितनी चर्चा करते हैं चंद्र जी उतनी चर्या, जितनी विशुद्धि की बातें उत्तम चंद जी करते हैं लोग, उतनी अशुद्धि फैलाते हैं विशुद्धि की बातें कहते कहते, अपने भीतर भी और बाहर भी। एक क्रम बता रहे हैं कि किस क्रम से हमें अपने जीवन की सिद्धि को प्राप्त करना है, और ऐसा कौन सा अमृत, ऐसा कौन सा चिंतामणि रत्न है जहां मैं तुरंत अपने मन की चिंता को पूर्ण करने की शक्ति रखता हूं। वह एक 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 मात्र रत्न है सम्यक ज्ञान। मात्र ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान रूपी यह एक चिंतामणि रत्न, उस चिंतामणि रत्न की व्याख्या आज करनी है। पर क्या करे, पर क्या करे, रत्न तो हमारे हाथ में मिले थे, पर हमारी आंखों पर पट्टी थी कि हम उस रत्नों की कीमत नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, रत्नों की कीमत नहीं कर पाए। भेंट में मिले थे, भेंट में मिले थे एक ज्ञानी समझदार व्यक्ति को कुछ रत्न, पर उसके घर में वह बर्तन मांजने के लिए उसे पत्थर कंकड़ नहीं मिले। उस रत्नों को कूट कूट के उसने बर्तन मांजने में प्रयोग किए। क्या उस मूर्ख जैसी परिणति हम लोगों की नहीं है? ये सुंदर मनुष्य पर्याय जैसा सबसे अनमोल कीमती रत्न मिला था, पर क्या करूं, मोह के अंधेरे में हम उन रत्नों को ही समय बिताने के लिए पत्थर पानी में जैसे फेंकते हैं, फेंकते रहे, अंत में पता चला वह रत्न खत्म हो गए। तब पता चला आखिरी रत्न हाथ में था, भोर हुई, सुबह पता चला मैंने रात भर पत्थर फेंकने में समय, जो समय मैंने पत्थर फेंकने में बिताया था वह पत्थर नहीं थे, वह तो रत्न थे। मिला ऐसा नहीं है हमें चिंतामणि रत्न नहीं मिला, मिला है ये सामने रखा है, ये जो जिनवाणी है यही हमारे लिए चिंतामणि रत्न था। पर क्या करे, आज तक हमने किसी वस्तु का सदुपयोग करना नहीं सीखा। क्या जीवन में मां पहली बार देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला? बोलो ना, क्या पहली बार जीवन में देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला? नहीं मिला।
पर जितनी बार मिला क्या उतनी बार ही हमने कभी उसका सदुपयोग किया? नहीं किया। देखो क्या इतने ही आलोक भाई तुम्हारे गुरुसराय में जीव है जितने बैठे हैं, पर क्या करे, उनको न समय की, न साधनों की, न सानिध्य की कीमत है। ये अनमोल हमें मौका मिला था, पर उस मौके पर हम चौका नहीं लगा पाए। जब हमें ये सब कुछ मिला है, उसका सदुपयोग भी करना होगा, तभी काम हो सकता है। एकमात्र इस मनुष्य पर्याय की साधना, ठीक है, नहीं बहुत बड़े व्रत उपवास तप बहिरंग साधना नहीं बहुत बड़ी कर पा रहे हो, कम से कम श्रुत आराधना तो कर सकते हैं। कम से कम जीवन में 2-4 पन्ने पढ़कर स्वाध्याय करके जीवन को बदलने का भी तो प्रयास कर सकते हैं। क्या करे, पर गुलाब चंद जी लोग बोध को ही प्राप्त नहीं कराना चाहते और बातें बोध ही की करते हैं। कल समझा था बोध और बोधि में अंतर है। सम्यक ज्ञान बोध है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग जो है वह बोधि है। अरे कम से कम समय मिला है, बोध ही प्राप्त कर लो, पन्ने खोल के उसे पढ़ने का समझने का प्रयास तो करो। पर क्या करे, सब कुछ होने पर भी हम उस मृत समान पड़े हुए हैं, सो हमें अमृत का स्वाद आ ही नहीं सकता। जो ये जहर है, जहर जानते हो आप लोग? खाया तो नहीं? खाते तो बताने कहाँ आते महाराज जी। हम तो नहीं खाते, पर दूसरों को कितना जहर खिलाते हैं। वो एक जहर आता है, वह जहर विष मात्र इस पर्याय को, शरीर को नष्ट कर सकता है। शरीर पर पर्याय पर ही उसका बस चलता है, पर हमारे भीतर का अहंकार का, कषाय का और विषयों का जहर मेरे सम्यक ज्ञान को और भव को नष्ट कर रहा है। प्रत्येक जीव के भीतर सम्यक ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है। नहीं है? है, पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें बोध नहीं है। हमें स्वयं का ही बोध नहीं है कि मेरे पास कुछ है। हमें इतने अपने अहंकार में और कसाय में उलझ चुके हैं कि हमें अपने आप को समझने के लिए, देखने के लिए समय ही नहीं मिला। हमने ये समझ के रखा है कि मित्रों से मैंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, परंपरा से, कुल से जो मिला है वो मेरा ज्ञान है। अरे ये जानना मतलब ज्ञान नहीं है। ये तुमने जो शब्द इकट्ठे किए हैं, भाषा इकट्ठे की है, ये सब कुछ मात्र तुम्हारी जानकारी है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वही होता है, वह तुरंत ही क्रिया में लाने वाला ही ज्ञान हुआ करता है। तुरंत क्रिया में आने वाला ही ज्ञान होता है। एक बालक खेलते खेलते उस अग्नि के पास पहुंचा, और जैसे ही अग्नि के पास पहुंचा उसे पता ही नहीं था अग्नि क्या होती है, गर्म क्या होता है, कोई ज्ञान नहीं था। वह दौड़ के गया, उसे लाल वस्तु दिखी, उसने जलता हुआ अंगारा उठाया, और जैसे ही जलता हुआ अंगारा उठाया उसे ज्ञान हुआ कि ये जलता है, हाथ जलते हैं। तुरंत उसने उस अंगारे को पकड़ लेगा। एक क्षण, एक समय नहीं लगेगा, जैसे ही उसका हाथ जलने लगता है तुरंत उस अंगारे को छोड़ता है। श्रीकृष्ण जी, ये था ज्ञान उस बालक का। ज्ञान हुआ, उसने छोड़ दिया। हमें कितने ग्रंथों का ज्ञान है, हमें कितने आगम पंक्तियों का, कितने श्लोकों का, कितना ज्ञान है, पर हम इतनी सी कसाय और विषय नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो हमारा ज्ञान नहीं, जानकारी है। अंतर समझना। ज्ञान वही होता है जो तुरंत तद क्षण में हमारी चर्या में उतर जाए। अगर वह चर्या में नहीं उतर रहा है तो वह ज्ञान नहीं, मात्र जानकारी है।
परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। इस मनुष्य पर्याय का अगर कोई सार आचार्यों ने कहा है तो नाणम नरस सारो, नाणम नरस सारो, इस नर पर्याय का कोई सार है तो ज्ञान है, पर ज्ञान कौन सा? शब्दों का नहीं, मृत का नहीं, उस मृत के साथ साथ अमृत का भी, उस शब्दों के साथ साथ अपने ब्रह्म का भी, वह ज्ञान ज्ञान है। बहुत सुंदर बात आचार्य महाराज लिखते हैं, नाणम नरस सारो, सारो ये सम्मतम सम्मत्ताहु चरणम चरणस्य होदि निर्वाणम। मनुष्य पर्याय का सार सार कुछ है तो वह मात्र सम्यक ज्ञान है, अन्य कुछ भी नहीं है। हर कोई मरने से बचना चाहता है, हर कोई मरने से भागता है, हर किसी का लोभ है, मैं मर ना जाऊं, मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं ऐसा ना हो जाऊं। अरे जितना तुम्हें मरने से डर लग रहा है उतना मरने से बचने के उपाय भी तो खोजो। बीमारी से डरने से क्या होगा? बीमारी के डरने के बाद बीमारी से बचने के उपाय जैसे खोजते हो, ऐसे ही मरने से डर रहे हो तो मरने से बचने के उपाय भी तो खोजो। कुछ ऐसा अमृत प्राप्त कर लो जिससे मेरा मरण सुधर जाए, और जिसका मरण सुधर गया उसका जन्म मरण का चक्र भी सुधर जाएगा। पर क्या करें, आज तक हमने कभी न समाधि के बारे में चिंतन किया, न कभी बोधि के बारे में किया, न कभी हमने परिणामों की शुद्धि के बारे में विचार किया। अद्भुत बात कह रहे हैं कि अगर जन्म मरण के इस चक्र से अमर होना है, अमृत होना है, तो पहले समाधि, बोधि, शुद्धि, फिर सिद्धि, क्रम क्रम से बता रहे हैं कि करना क्या है। पर इतने 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 अहंकारी आज जीव हो चुके हैं कि वो भूल चुके हैं कि मुझे पूर्वाचार्यों ने, तीर्थंकरों ने मेरे ऊपर कितने कितने उपकार किए हैं। क्या चंद्रे जी आप मानते हो? मैं तो मानता हूँ, मैं तो मानता हूँ मेरे गुरु के और जिनवाणी के और पूर्वाचार्यों के इतने 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 असीम उपकार मेरे ऊपर है कि उस उपकारों की बदौलत ही आज मैं यहाँ कुछ जिनवाणी सुनाने के लिए बैठा हूँ। वे कह रहे थे आलोक भैया, मराठी भाषा और बाकी किसी से कुछ नहीं होता, जब गुरु का आशीष होता है, गुरु की सबकी महती कृपा होती है तो पक्का मानना ये सब कुछ क्रिया सहजता से हो जाती है। बहुत अच्छी बात मूलाचार में आचार्य भगवंत लिखते हैं, आहिर्य पसायण विद्या मंत्रादि सिद्धंती। विद्या मंत्र आदि की सिद्धि अगर करना चाहते हो, आचार्य गुरु के शरण में पहुंच जाओ, और आचार्य गुरु की शरण में पहुंचते ही चंद्र जी सभी विद्याओं की, मंत्रों की, पूरी जिंदगी की सिद्धि स्वयं में हो जाएगी। लोग खोजते हैं नदी के किनारे, कहीं इधर कहीं उधर बैठकर मैं सिद्धि कर लूं, वह तुम्हें सिद्धि नहीं मिलने वाली। सिद्धि गुरु के चरणों में ही मिल सकती है, अन्य कहीं नहीं। वह भी दिन थे, मुझे याद है उत्तम चंद जी, जब एक वाक्य हिंदी का बोलने के लिए माँ मुझे 10 मिनट सोचना पड़ता था कि मैं हिंदी बोलूं तो कैसी बोलूं। कोई प्रयोजन ही नहीं था। वह मातृभाषा और अधिक से अधिक आंग्ल भाषा, तीसरी भाषा का ठीक है सुनना भिन्न होता है, पर आगम की बातों को हिंदी में बोलना बहुत कठिन जाता। 10 मिनट सोचना पड़ता था एक पंक्ति को कैसे बोलूं। पर आहिर्य पसायण आचार्य भगवंत का ऐसा प्रसाद और पता नहीं सरस्वती माँ की कैसी कृपा बरस गई कि पहले तो हम 10 मिनट सोचते थे शिखर चंद जी बोलने के पहले, आज मैं बोलने के बाद दुनिया 10 मिनट सोचती है। महाराज ने मेरे लिए तो नहीं कहा। ये गुरु की और उपकार की ही बोध हमें जीवन में होना चाहिए। ऐसा जीवन में गुलाब चंद जी कोई व्यक्ति ना करे किंचित भी, इतना सा भी किसी ने कुछ उपकार हमारे ऊपर किया है तो उस उपकार को हमें नहीं भूलना चाहिए।
लिखा है स्पष्ट, आचार्य महाराज कहते हैं कि अक्षर से पदस्य दातारम विस्मृतम पापी। इस ब्रह्मांड में अगर कोई पापी है, सबसे बड़ा पापी है, तो जिसने एक अक्षर एक पद का भी हम पे उपकार किया है ना, वह भी हमारे लिए उपकारी है। उस उपकारी का बोध जीवन भर होना चाहिए। भले ही किसी ने नमोकार भी सुनाया सिखाया हो, उसके भी उपकार जीवन में कभी भी भूलने नहीं चाहिए। हमारे ऊपर तो कितने 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 लोगों के उपकार है, हम तनक में भूल जाते हैं अपने अहंग के पीछे। हाँ, नीतिकारों ने तो इतना तक लिख दिया, कह दूं क्या? नीतिकारों ने रवि भाई इतना तक लिख दिया, इस ब्रह्मांड में अगर सबसे बड़ा कोई पापी है, सबसे बड़ा पाप का भी बाप कोई है, सबसे बड़ा पापी कोई है, तो वह कृतघ्नि है। जो अपने ऊपर किए गए उपकारों को भूल जाता है, वह सबसे बड़ा पापी है। बाकी पापी नहीं है जितना वह कुरल काव्य में तिरुवल्लाचार्य लिखते हैं कि महापापी इस ब्रह्मांड में कोई है तो उपकारी के उपकारों को भूलने वाला है। इतना सा भी अगर किसी ने मात्र एक श्रावक ने भी किया हो तो कह रहे हैं हमारे ऊपर तो गुरुओं के गुलाबचंद जी कितने उपकार है। अगर गुरु का उपकार नहीं होता तो मां पक्का मानना आप आज यहां बैठे नहीं मिलते। ये गुरु का ही उपकार है कि आज हम दुनिया के सामने जैन साहब कह के कोट पहन के घूम रहे हैं। ये परम दिगंबर मुनियों के ही उपकार है जिनकी बदौलत तुम दिगंबर जैन मंदिर में बैठे हो। भले ही बुरी लग जाए पर परम सत्य बात यही है कि जितने जीवों ने, आचार्यों ने, गुरुओं ने, मुनियों ने हम पर उपकार किए हैं, मां जीवन में कभी भी उन उपकारों को भूल मत जाना। अगर भूल जाओगे तो पापी का बाप अगर कोई महापापी है तो वह कृतघ्नि है। नहीं उस उपकारों को चुका पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात, तो उपकारों को चुकाने का प्रयास करो। नहीं चुका पा रहे उन उपकारों को, कम से कम उस उपकारों को हम जीवन भर याद तो रखें। कम से कम उनके उपकारों के प्रति अपकार तो ना करें। मत करो उपकार, मत करो सहयोग, पर कम से कम जो उपकार किया था उनके प्रति अपकार तो मत करो। जो हमारे लिए अच्छा कर रहा है उनका तो कम से कम बुरा मत सोचो। ये जिनवाणी परम 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 उपकारी है, जो प्रति समय हमें समझा रही है संभल के रहो बेटा, संभल के रहो। आने वाले छठे काल में पता नहीं मैं तुम्हें समझाने आ पाई नहीं आ पाई। कोई परम पिता परमात्मा के भी तुम्हें दर्शन होने वाले नहीं हैं। अभी संभल जाओ, अभी संभल जाओ। अभी तुमने अगर भीतर बोधि समाधि को धारण कर लिया तो कभी शुद्धि और सिद्धि भी होगी, अन्यथा होने वाली नहीं है। ये जितना जिनवाणी का हमें पान मिल रहा है, पक्का मानना ये हमारे स्वयं के पुण्य का तो उदय है ही। जो देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिल रहा है ये पुण्य का तो उदय है, पर उनके भी उपकारों का बोध हमें करना होगा। जितने ग्रंथ आज तक बने हैं, आचार्यों ने लिखे हैं, वे प्रत्येक आचार्य महाराज, मुनि महाराज लिखते हैं कि मैंने इनके आधार से ये लिखा है। क्योंकि आगम में बात या आगम की बात लिखने के लिए पूर्वाचार्यों का आधार होना परम आवश्यक है। अगर पूर्वाचार्यों के आधार से नहीं लिखा है तो वह किंचित भी आगम की बात नहीं कही जाएगी। हाँ, जिनवाणी नहीं है वह मनमानी होगी, ये परम सत्य है। मैं भी जो सुना रहा हूं ना, मैं भी जो बुद्ध जी सुना रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है।
किंचित भी मेरा कुछ नहीं है। गुरु ने जो सिखाया था, उनके प्रवचनों से, उनकी भाषा से, उनसे शिक्षा से जो सुना है, और इसी भावना द्वारा त्रिसिद्धका पर जितने आचार्यों ने जो, हम तो सबको पढ़कर फिर सबका निचोड़ आप तक पहुंचाते हैं। मेरा कुछ नहीं है, ये सब गुरु और जिनवाणी की ही महिमा है। जो आपको अच्छा लगता है ना रवि भाई, मेरा किंचित भी कुछ भी, इसमें किंचित भी कोई कर्तृत्व नहीं है। क्या किया मैंने? जो गुरु से सीखा था, गुरु ने जो प्रवचन में कहा था, उन्होंने जो लिखा है उसको, और अन्य आचार्यों ने जो लिखा है उनको ही तो आप तक पहुंचा रहा हूं। मैंने क्या किया? अगर तनक भी चंद्र जी आपको आपकी 4 पंक्तियों में अहंकार आ जाए ना, तो वह 4 पंक्तियां काम की नहीं है। क्या किया मैंने? पूर्वाचार्यों के आधारों को वर्तमान के आचार्यों के आधार से ही तो मात्र जिनवाणी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कहीं और विद्युत बनती है, देखा आप लोगों ने? ये जो विद्युत दिख रही है वो बनती कहीं है, पर पहुंचाने का काम कोई और करता है। बनती किसी एक नियत स्थान पे है, पर प्रत्येक गांव के बाहर एक ट्रांसमीटर होते हैं। बस मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं, इधर का लेकर इधर तक, मेरा कुछ नहीं है। अगर ऐसी परिणति, ऐसे परिणाम होंगे तो ही बोधि समाधि परिणाम शुद्धि संभव है, अन्यथा नहीं है। क्या किया मैंने? 2 शब्द, एक अक्षर से मैंने, आचार्य महाराज लिख रहे हैं, आचार्य महाराज लिख रहे हैं ग्रंथ के अंत में, अमृतचंद स्वामी और बहुत सारे आचार्य महाराज लिखते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। ये अक्षर थे, इन अक्षरों से शब्द बने, शब्दों से वाक्य बने, वाक्यों से पद बने, पदों से जिनवाणी बनी। मेरा कुछ भी नहीं था, मैं मात्र इन शब्दों को जोड़ने में ही पूरा जीवन व्यतीत कर पाया, पर मैंने कुछ भी नहीं किया। ये था वास्तव में चंद्र जी ज्ञानी का लक्षण, ये था सच्चे ज्ञानी का, निर्लोभी ज्ञानी का लक्षण। मद से रहित परिणति वास्तव में यही थी। ऐसा नहीं है राजकुमार जी कि आज तक ये जो वर्तमान में ये ज्ञान की श्रुत की अखंड परंपरा चल रही है, मात्र आचार्यों मुनियों ने ही नहीं, कुछ काल बीच का ऐसा भी हुआ जहां सर्वत्र मुनियों का विचरण नहीं था, तब इस श्रुत परंपरा को विद्वानों ने भी संभाला है, विद्वानों ने भी संभाला है। जो भूदरदास जी जैसे महान विद्वान हुए, क्या करे, पर आज इनके जैसे हो गए हैं, बता रहा हूं, आज इनके जैसे हो गए हैं, जिनके कारण वह दोनों स्थानों में विसंवाद प्रारंभ है। चाहे वे हो चाहे ये हो, दोनों स्थानों में बीच के दुआ आप थे, माध्यस्थ आप थे, सेतु आप थे। आप चाहो तो बहुत कुछ अच्छा करना जानते थे, पर नहीं कर पाए। ऐसे भी दिन थे जब श्रावकों को मुनियों के बारे में ज्ञान नहीं था, ग्रंथों के बारे में ज्ञान नहीं था, जिन्होंने अपना पूरा स्वयं का दम लगाकर जिनवाणी की सेवा की। कितने ऐसे शिखर चंद जी पंडित जी हुए, कितने ऐसे विद्वान पूर्व काल में हो चुके, जिन्होंने स्वयं के पैसों से जिनवाणी का लेखन किया। कहीं सुना था मैंने, हो सकता है आचार्य से ही सुना हो, वह एक विद्वान थे, नाम में थोड़ा सा विस्मृत हो रहा हूं, पंडित जी थे, किसी राजा के दरबार में काम करते थे, और हाँ सदा सुखदास जी, आप कह रहे हैं, नाम हम विस्मृत है, तो वे काम करते थे, और जब उसका सरकारी काम करते थे तो उनके दिया में, उनके दीप से काम कर लिखते थे प्रकाश में, और जब स्वयं का जिनवाणी का काम होता था तो जो उसे कमाया हुआ था उसका दोनों काम करते हुए के दीप, उसका तेल अलग था। गोपाल दास जी बरैया, भूधर दास जी, ऐसे अनेक विद्वान हो चुके जिन्होंने अपना धन लगाकर जिनवाणी की सेवा की। आज बेचारे उस जिनवाणी को बेच कर अपना पेट भर रहे हैं। बुरे नहीं मानना, पर चंद्र जी ऐसा नहीं दिखता क्या?
आज विद्वान शास्त्र जीवी हो चुके हैं, शास्त्रों पर जीविकाएं मत करो, मत करो, मत करो। वह पहुंचने वाले वही है। फिर बुरी लगती है उत्तम चंद जी जीवों को, महाराज जी इतना कठोर क्यों बोलते हैं? मैं नहीं बोल रहा हूं, आगम कह रहा है। दो लोगों से जीवन में दूर रहने की बात कही, एक शास्त्र जीवी और दूसरे शस्त्र जीवी। जो शस्त्र बेचकर कमाते हैं और खाते हैं और जो शास्त्र बेचकर कमाते और खाते हैं, उनसे दूर रहो। साधुओं को तो स्पष्ट कहा है उनसे आहार नहीं लेना चाहिए। विचार करो। हाँ, शस्त्र जीवी और शास्त्र जीवी बेचने वालों कह रहे हैं, जो बेचते हैं हम तभी आएंगे भाई, तुम 50,000 का टीका कर रहे हैं तो हम स्वाध्याय कराने आएंगे नहीं। माँ को बोल दूं क्या? रवि भाई बोलूं क्या? बुरी लग जाए, इन लग जाए। कोई आपके माँ की कीमत लगा दे, कोई आपके माँ की कीमत लगा दे, आपको अच्छा लगेगा? किसी की भी माँ की कोई कीमत लगा दे, कौन सी माँ, कौन सा बेटा, कौन सा सुपुत्र स्वीकार करेगा? क्यों मेरे माँ की बोली लगा रहे हो? क्यों बोली, क्यों कीमत लगा रहे? इतना दोगे तो मैं वाचन करने आऊंगा। अरे तुम्हें अभी ज्ञान का पाचन नहीं हुआ है, इसलिए वाचन के लिए तुम पैसा मांग रहा है। हमें किसी से द्वेष नहीं है, हमें किसी से बुराई नहीं है, किसी विद्वान किसी पंडित से, पर परम सत्य है उन्होंने भी तो काम किया। सूखी दाल से साथ पानी के साथ नहीं मिला तो सूखी मिर्च के साथ भोजन करके उन्होंने जीवन यापन किया, कर कभी उस जिनवाणी से पैसे नहीं कमाए। मत करो, मत करो। दुरुपयोग साधन मिले हैं, उन साधनों का सदुपयोग करो। ये बोधि समाधि रूप अमृत को देने वाली थी, पर क्या करे, हमें इतना सारा मिलने वाला था, हमने इतना ही मांगकर, इतना ही खरीदकर बर्बाद कर दिया। ये मृत शब्द जरूर थे, पर मृत शब्द ही हमें अमृत बोधि समाधि देने वाले थे, पर हम समझ नहीं पाए, उलझ कर रह गए। बहुत ज्ञानी थे आचार्य महाराज, सो कह रहे हैं 11 नंबर के श्लोक में। पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं, समय हो जाएगा नहीं तो पढ़ लो 11 नंबर के श्लोक में क्या कह रहे हैं। अद्भुत बात है, जितने जीव यहाँ बैठे हैं सबको कम से कम इन 4 पंक्तियों को याद करना है। बाकी ग्रंथ करो नहीं करो, पर माँ इन 4 पंक्तियों को जीवन में याद करना और हमेशा 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 गुनगुनाते रहना। जीवन का कभी ना कभी कल्याण होने की संभावना है। पढ़ते हैं 11 नंबर के श्लोक को। बोधि ही समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतत वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। पढ़ो एक साथ। देवी, हे सरस्वती देवी, ये अमृत देने वाली ये सरस्वती देवी से प्रार्थना कर रहे हैं, भावना भा रहे हैं। भले ही कोई आपकी भाषा में कह दे कि याचना कर रहे, स्वीकार है, पर याचना नहीं, वे भावना भा रहे हैं। हे देवी, कुछ मिले नहीं मिले, दुनिया के वो पुद्गल टुकड़ों के सामने, वह चिंतामणि रत्न के सामने जैसे व्यक्ति मन में चिंतन करता है, भावना भाता है, वह प्राप्त होता है। और आप क्या चिंतामणि रत्न भी नहीं हो क्या? मैं तो आपको चिंतामणि रत्न से भी बहुत बड़ा मानता हूँ। वह तो मात्र जड़ मृत एक चमकता हुआ पत्थर है, टुकड़ा है,
जिसके सामने मन की चिंताएं चिंतन पूरी होती है, आप तो उससे बड़ी हो। आप तो साक्षात सरस्वती का रूप हो, आप तो देवी का रूप हो। मेरी इतनी प्रार्थना, मेरी इतनी भावना ही पूर्ण कर दो। देवी कुछ नहीं करने वाली, कोई सरस्वती, कोई जिनवाणी, कोई भारती, कोई बागवादिनी, कोई कुछ नहीं करने वाली, पर मेरी भावना है। मेरी भावना है कि जब चिंतामणि रत्न कर सकता है तो तू तो कर ही सकती है। इतना ही कर ले। ये भावना भारे है। कैसी भावना? बोधि, समाधि, परिणाम शुद्धि। बोधि मिल जाए, समाधि मिल जाए। समाधि तभी 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 संभव है जब भीतर में बैठा हुआ अहंकार चूर होगा। बोधि भी तभी सम्यक बोधि होगी, तभी बोधि कहलाएगी जब भीतर के विषय कसायों की परिणति विलीन होगी। इसलिए कम लिख रहे हैं, पहले बोधि करो फिर समाधि करो। पर बोधि समाधि के पहले बहुत आवश्यक कुछ है, तो परिणाम शुद्धि। परिणामों की शुद्धि नहीं है तो बोधि मिलने वाली नहीं है, और बोधि नहीं है तो समाधि नहीं है। मरने का नाम समाधि नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कह दिया मरते समय नमोकार पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। समाधि नहीं। जीवन भर की साधना आवश्यक है, जीवन भर की साधना आवश्यक है, तब जाके अंतिम समय में तुम्हारा समाधि मरण संभव है। समाधि के साथ, समान बुद्धि के साथ मरना, इसका नाम समाधि है। मरना मात्र समाधि नहीं है। जीवन भर की अनुभूति, जीवन भर की साधना जब अंतिम समय में इकट्ठी होगी ना, प्राण जाते समय, वास्तव में वही समाधि मरण है। और जिसने एक बार समाधि मरण कर लिया, उसका नियम से पंडित, नहीं तो पंडित मरण होगा ही होगा। पर क्या करे, चंद्रेश पंडित जी मरने से पहले ही पंडित हो गए हैं। इसलिए पंडित ना मरण, ना पंडित मरण, ना बाल पंडित मरण हो रहा है। बता रहा हूं मैं, परम सत्य स्वीकार करना होगा, क्योंकि ये पक्का है, जितना जितना विनय से झुकोगे उतना उतना ही उन्नति को प्राप्त होगे। कहा भी है, लघुता से प्रभुता मिले, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चींटी ले शक्कर चली, हाथी के सर पे धूल। हाथी कितना ही अकड़ के चले, मैं हाथी, मैं हाथी, मैं इतना बड़ा। अरे तू बड़ा ही है, पर तेरे सर पे धूल ही है। पर वह चींटी भले ही छोटी है, पर वह अपने मुंह में, अपने माथे पर शक्कर का दाना लेके चलती है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। अकड़ के जाएंगे, अकड़ के रहेंगे तो कभी भी प्रभु मिलने वाला नहीं है। भीतर का हो चाहे वहां का हो, कहीं का भी प्रभु मिलने वाला नहीं है। इसलिए अकड़ कम कर दो। बोधि तभी होगी जब भीतर लघुता होगी। अद्भुत अद्भुत ये परंपरा हमारी है। इस श्रुत की परंपरा की बात कह रहे हैं। ये जब तक परिणामों की विशुद्धि नहीं है, जब तक विषय कसाय वासनाएं भीतर ठूस ठूस की भरी है, तब तक विश्वास मानना कभी भी तुम्हें जिनवाणी का सार ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता। खूब सुंदर व्याख्या कर लेना, विषय भोग ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, मात्र व्याख्या करने से काम नहीं होगा। बढ़िया व्याख्यान किया चंद्रेश जी ने मंच पे बैठकर कि ये 5 इंद्रियों के विषय है, भोग है, उनको ऐसा छोड़ना चाहिए, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। बढ़िया बढ़िया खूब व्याख्यान किया, और जैसे ही मंच से उतरे, खोली, आपकी नहीं कह रहा हूं, आप तो वर्तीय 7 प्रतिमाधारी मैं जानता हूं, बता रहा हूं, पर जैसे ही मन से उछले, खोली बिस्लरी, गट 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 गट। नहीं नहीं है, नहीं है, ये वास्तविकता शिखरचंद जी नहीं है। ज्ञान वही है जो तत्क्षण निर्णय कराए कि ये संसार आसार है, ज्ञान हुआ, छोड़ दो, क्यों बैठे हो।
अभी महाराज छूट नहीं रहो है, अभी ज्ञान नहीं भाव है, सो छूट नहीं रहो है। काल अवधि कोई दुकान से नहीं आने वाली, या सूर्य चंद्रमा के साथ उड़ के नहीं आने वाली काल अवधि। पुरुषार्थ करना नहीं है और काल अवधि की बातें करनी है। यही तो छल है जिनवाणी के साथ, किसी दूसरे के साथ, जिनवाणी के साथ नहीं, तो अपने आप छल रहा है अपने आप को। काल अवधि उत्तम चंद जी क्या उड़ के आएगी कि होनहार अपने आप बन के आएगी? होनहार भी तुम्हें बनानी पड़ेगी और काल लब्धि भी तुम्हें बनानी पड़ेगी। पुरुषार्थ का फल जिस समय में आता है वही काल लब्धि है। काल लब्धि कोई बाहर की बात है ही नहीं है। क्या करे क्या करे, काल लब्धि हो रही है, समय की अर्थ पूरा कर ले, नहीं तो फिर करे तो लब्धि हो गई काल की। परिणाम शुद्धि, परिणामों की शुद्धि होनी जरूरी है, उसके बिना काम नहीं होगा। ये ऐसी सरस्वती माँ है, ये ऐसी सरस्वती माँ है, इसको पढ़ते समय अगर वास्तव में परिणामों की शुद्धि है तो आप एक कमरे में बैठे बैठे भी पूरे 3 लोक की यात्रा कर सकते हो। बहुत सुंदर बात कार्तंत व्याकरण में आचार्य महाराज लिखते हैं, नमस्तस्यै सरस्वते विमल ज्ञान मूर्तये विचित्रालोक यात्रेयम यत् प्रसादात प्रवर्तते। किससे? हे सरस्वती नमस्तस्यै, हे सरस्वती देवी तुम्हें नमस्कार हो। क्यों? आप विमल ज्ञान की मूर्ति हो। आपको पढ़ते पढ़ते करणानियों को पढ़ना, इतना इतना सूक्ष्म सूक्ष्म व्याख्यान लिखा है, कहाँ पर कौन से लोक में क्या व्यवस्था, कितने चैत्यालय, कैसी भूमि, कैसी मिट्टी, कैसे जीव, सब कुछ कहाँ बैठे बैठे, मात्र कमरे में 4 दीवालियों के भीतर बैठे बैठे ही तुम 3 लोक की यात्रा में सब कुछ जान सकते हो। ऐसी अद्भुत यत् प्रसादात, आपके प्रसाद से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि इस मनुष्य पर्याय का सार ये ज्ञान है। भले ही हम कुछ प्राप्त कर नहीं पाए, पर कम से कम उसका बोध भी हो जाए सत्य का, तो आज नहीं तो कल उसे प्राप्त करने का प्रयास भी करेंगे। यत् प्रसादात प्रवर्तते, आपके प्रसाद से ही सरस्वती देवी ये सब कुछ संभव है। इसलिए जीवन भर में अंतिम समय तक भी अगर कुछ कर सकते हो श्राव को, तो ये श्रुत की आराधना करो। जब जब हमें समय मिले तब तब जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा खोलकर टाइम पास की बातें, इधर उधर की बातें करते हैं ना, चंद पंक्तियां इसकी भी पढ़ना सीख लो तो जीवन में उद्धार हो जाएगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। नहीं है। जितना मिले जितना है उत्तम चंद जी हमें लुटाना चाहिए। लोग कंजूसी करके छिपा के रखते, मेरा ज्ञान कोई चुरा लेगा। अरे तेरा ज्ञान क्या चुरा लेगा? कोई कुछ ज्ञान किसी का नहीं चुराता। ये सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो बाटे त्यों त्यों बाड़े, बिन बाटे घट जाए। जैसे कुएं का पानी होता है, तुम जितना जितना पानी निकालोगे उतना उतना कुएं में उफान आता है और पानी आता है। ये पक्का है। सरस्वती का ज्ञान भी, सरस्वती की देन भी ऐसी है। तुम जितना ज्ञान निकाल को दुनिया को बांटोगे उतना ज्ञान में वृद्धि होती है। मैंने तो स्वयं अनुभव किया, मैंने स्वयं अनुभव किया। कुछ भी नहीं था, पक्का मानना रे भाई, कुछ भी नहीं था, पर जैसे गुरु के आशीष से बांटता गया, आज वह सब कुछ भरा भरा मिल रहा है। बिन बाटे घट जाए। छुपाना नहीं। कोई पूछने आ जाए, चंद्र जी ये नहीं कहना, नहीं भैया मैं नहीं बता सकता, मुझे पाठ नहीं है, मैं नहीं कर सकता। क्यों आज जीवों को याद नहीं होता? कई माताएं आती कहती महाराज जी हम घंटों से याद करते पढ़ते हैं। कई युवा आते हैं, महाराज जी हमें ये पढ़ते समय याद क्यों नहीं होता? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का आश्रय तो तुमने किया था। उमा स्वामी महाराज ने क्या लिखा याद है? सूत्र बता दूं, तत्प्रदोष निन्नो मात्सर अंतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणियो। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के आश्रय में तद प्रदोष, दूसरे के ज्ञान में हमने दोष लगाए। वो क्या ज्ञानी? मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूं। निन्नो, जिससे सीखा जिससे पढ़ा उसका तो नाम भूल गया, छुपा दिया। ये तो मेरा चिंतन है, मैंने बनाया नहीं। जिस ग्रंथ से पढ़ा है, जिस गुरु से पढ़ा है, उसका नाम लेना सीख लो। उपकारी के उपकार को जीवन में कभी भी नहीं भूलना। अनिन्नो
ये ज्ञानावरणी के कारण है। ज्ञान में आवरण क्यों पड़ा? क्योंकि हमने सत्यार्थ को सत्यार्थ नहीं कहा। आज पुण्य के उदय में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, पर कल जैसे ही पुण्य क्षीण होगा, पक्का मान लेना सब आंखों के सामने आ जाएगा। मत करो मात्सर्य, मत करो ईर्ष्या, मत करो किसी से स्पर्धा। ये सभी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के कारण बताए हैं। इनसे बचने का प्रयास करो, तभी परिणामों की शुद्धि होगी, तभी बोधि होगी, तभी स्वात्मोपलब्धि होगी। ये मात्र शब्द नहीं है, ये मात्र शब्द नहीं है सिकंदन जी, वास्तव में स्वात्मोपलब्धि होनी चाहिए। जो ललक, जो झलक कुंद कुंद स्वामी ने स्वानुभूत्या चकासते, याद है? नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, स्वयं की अनुभूति से जो उनने लिखा है, वास्तव में वह स्वानुभूति होनी चाहिए, तभी तुम्हारे ज्ञान का और स्वात्मोपलब्धि प्राप्त करने का और शब्दों का कुछ अर्थ है। उन मृत शब्दों में ताकत नहीं है। उन मृत शब्दों से जो तुमने अमृत की, इस आत्मा की उपलब्धि के लिए जो अनुभव किया है ना, वही तुम्हें शिव सौख्य सिद्धि देने वाला है। शिव सौख्य सिद्धि। ये कोई देवी प्रसन्न होकर, खुश होकर नहीं कहने वाली फुट स्वाहा तुम प्रसन्न हो गई, अब बोल क्या चाहिए, नहीं। ये मेरी भावना चल रही है। आचार्य महाराज भी ज्ञानी थे, समझदार थे, वे सोच रहे हैं क्या फुटकर फुटकर मांगू, क्या चवन्नी अठन्नी इकट्ठा कर लूं, मैं इकट्ठा बोधि को ही मांग लूं, समाधि को ही मांग लूं, सीधी सिद्धशिला मांग लूं। अब तुम सिद्धशिला मांगोगे तो बीच की पूरी अवस्था अपने आप मिल जाएगी। एक बहुत बड़े तपस्वी थे, बाबा थे, पर क्या करते, बेचारे अंधे थे। अंधे थे, परेशान थे, तपस्या तो करते पर कुछ फल नहीं मिलता। बाबा जी थे, उनकी भी इच्छा थी कि मेरा भी कुछ परिवार हो, मेरा भी कुछ संबंधी हो जिसके साथ में रहूं, नाती पोती हो। और जीवन भर की उसकी साधना को देखते देखते अचानक एक देवी प्रसन्न हुई। ये देवी नहीं, कथा की देवी। वो आसमान से देवी आई और देवी प्रसन्न होती है, कहती है कि बोल बोल बाबा, तुम्हें क्या चाहिए? तेरी साधना से मैं खुश हो चुकी हूं और तुम जो मांगेगा वह मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगी। मैं तुम्हें आशीष देती हूँ, प्रसाद देती हूँ, तो बोल जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। पर पक्का इतना है कि एक ही बार मांग पाओगे। मैं एक ही बार आपको आशीष दूंगी, एक ही बार मांग पाओगे, एक ही बार तुम्हें मिल जाएगा। वो कहता बहुत अच्छी बात है, पर अब मांगू तो क्या मांगू? अगर नाती पोते बेटा बहू मांगूंगा तो आंखों से दिखता नहीं, देखूं क्या? अगर दिखता नहीं है उनको संभालने से क्या मतलब, और पैसा भी नहीं है तो उनको संभालूंगा कहाँ से? उसने विचार किया, 5 मिनट विचार किया, 10 मिनट विचार किया। देवी कह रही जल्दी बोल, नहीं तो मैं जा रही हूं, मुझे और भी लोगों को वर देने हैं, जल्दी बोल। वह तपस्वी, वो बाबा जी दिमाग लगाता है, हो सकता है रवि भाई जैसा कोई बनिया हो, ज्ञानी था, समझदार था। उसने सोचा कि कुछ मांगना है, मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो एक साथ सब मांग लूं ना। उसने कहा ठीक है देवी, इतना कर लो, इतना ही कर लो, एक ही मेरी भावना है, मैं ज्यादा नहीं मांगता। तुमने भी कहा एक ही वस्तु मिलेगी, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा, मैं एक ही वस्तु मांगता हूं, बस इतना कर दो कि मैं अपने दोनों आंखों से मेरे नाती को सोने की थाली में खीर पूड़ी खाते हुए देख लूं। क्या मांग लिया? क्या मांग लिया शुभम? उसने कुछ नहीं, दोनों आंखों से मेरे नाती को उस सोने की थाली में खीर पूड़ी खाते हुए देख लूं। अब नाती आएगा तो बेटा बहू सब आ गए, और खाएगा किसमें? सोने की थाली होगी तो धन संपत्ति होगी। और पहले ही कह दी आंखों से देख लूं, सब बातें एक ही वाक्य में मांग ली। ऐसी ज्ञानी अमित गति स्वामी थे, उन्होंने भी एक ही पंक्ति में सब मांग लिया। बोधि दे दो, परिणाम शुद्धि दे दो और स्वाप्नोपलब्धि सिद्धि दे दो, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप ही चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने, आप एक चिंतामणि रत्न के समान हो। इसलिए उस चिंतामणि रत्न के समान मैं बस इतनी ही प्रार्थना कर रहा हूं, बोधि दे दो, बस काम हो गया, समाधि में कर लूंगा। समाधि दे दो,
परिणामों की शुद्धि मैं कर लूंगा, परिणामों की शुद्धि हो जाए, मैं स्वात्मोपलब्धि में लीन हो जाओ, बस इसमें से एक दे दो, फिर शिव सुख रूपी सिद्धालय की सिद्धि तो मैं कर ही लूंगा, फिर तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा? त्वाम वंदमानस ममास्तु देवी, ममास्तु देवी, हे देवी ये सब कुछ आपकी मैं वंदना कर रहा हूं ना, तो मेरा भी कुछ लोभ है, मेरा भी कुछ लोभ है, मैं भी आपको प्रणाम, आपको नमस्कार कर रहा हूँ, तो मुझे भी तो कुछ मिल जाए बदले में, और कुछ नहीं चाहिए। बोधि समाधि प्रणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख शुद्धि, इतना बस मिल जाए, इसमें से एक ही मिल जाए। जैसे वो एक ही आंखों से सोने की थाली और नाती को खाते हुए देख लिया, सब देख लिया, बस ऐसे ही आचार्य महाराज ने एक नहीं एक ही वाक्य में सब कुछ मांग लिया। बहुत बहुत ज़रूरी है इन बातों को समझना, पर समझ में तभी आएगा जब हमारी समझ हमारे पास होगी, अन्यथा नहीं होगी। क्योंकि ये पक्का मानना, जैसे जैसे राजकुमार जी वह आंटी का दाम, आंटी नहीं जानते, धोती की उसमें फंसाए हुआ पैसा, जेब का तो चुराया जा सकता है, पर यहाँ का वहाँ का नहीं कोई चुरा सकता। वह आंटी का दाम जब खोलो तब काम में आता है। ऐसे आचार्य महाराज हमेशा हमें कहते थे, बेटा आंटी का दाम और कंठ की विद्या जीवन के अंतिम सांसों तक काम में आ जाएगी। वह तुम जब खोलो तब पैसे, जब तुम मुंह खोलो तब तुम्हारा ज्ञान, तब तुम्हारी विद्या। ऐसा ज्ञान वह अहंकार से रहित, मद से रहित होना चाहिए, तो ही इस काम हो सकता है। समय हो गया है घर जाने का, कि शिव सुख प्राप्त करने का। घर में कितना सुख है बुद्ध जी जानते ही है, सुख है ना। अब शिव सुख है कि अब शव सुख है तुम ही जानते हो। जिनको शव सुख चाहिए, शव का भी सुख है, शिव का भी सुख है। जिनको शव सुख चाहिए वह घर पहुँचे, और जिनको शिव सुख चाहिए वह अपने समय को, अपने इस एक एक पल को समझना और प्राप्त करना बहुत अनिवार्य है। समय तो हो गया है, पर समझ समय पे नहीं, समय पे समझ को आना जरूरी है। वह तभी समझ पाएंगे। वह चंद्रेश जी कह दूं क्या? समय तो हो गया है, चंद पंक्तियों के साथ विराम लेता हूँ। मार्गदर्शन क्या करेगा? मार्गदर्शन क्या करेगा अगर मन में द्वंद्व है? मार्गदर्शन क्या करेगा अगर मन में द्वंद्व है? कुशल शिक्षक क्या करेगा जब तेरी बुद्धि ही मंद है? मार्गदर्शन क्या करेगा जब मन में तेरे द्वंद्व है? कुशल शिक्षक क्या करेगा जब तेरी बुद्धि ही मंद है? जवाब तुम्हारे सामने है, जवाब तुम्हारे सामने है, जरा गौर से देखो यारो। जवाब तुम्हारे सामने है, जरा गौर से देखो यारो। हजार सूर्य भी क्या करेगी जब तेरी आंख बंद है, जब तेरी आंख बंद है। आंख खोल दो, मन का द्वंद्व बंद कर दो, बुद्धि को अपने तुरंत मंदता से उच्चता की ओर ले जाओ, क्योंकि सवाल और जवाब दोनों सामने हैं। बस आँख खोल के देख लो तो दुनिया के सब जवाब और सवाल तुम्हें वही मिल जाएंगे। समय आपका बंद का हुआ है, आँख नहीं, दिमाग नहीं, प्रवचन बंद का। क्योंकि दुकान खोलना है ना, खोलना है दुकान को नहीं, तालों को नहीं, अपने दिमाग को है, अपने आँखों को है। तभी जीवन बॉबी भाई उच्चता की ओर होगा। समय को समय पे समझने के लिए कल पुनः समय पर समय की बात करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।